हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि लिटरेचर रिव्यू क्या होता है और थीसिस या डिसर्टेशन या रिसर्च पेपर में लिटरेचर रिव्यू सेक्शन कैसे लिखते हैं। ये वीडियो दो पार्ट में डिवाइड होगी। फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि लिटरेचर रिव्यू होता क्या है और लिटरेचर रिव्यू सेक्शन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, यानी वो कैसे ऑर्गेनाइज होता है लिटरेचर रिव्यू सेक्शन। एंड नेक्स्ट पार्ट में हम लिटरेचर रिव्यू कैसे लिखते हैं ये स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। आज हम कुछ सैंपल लिटरेचर रिव्यू भी देखेंगे जिससे आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इंक्रीज होगी। मैं आपको कुछ सैंपल लिटरेचर रिव्यू दिखाऊंगा जो डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स ने अपनी रिसर्चेज में इंक्लूड करी थी, जिससे आप और क्लैरिटी गेन कर सकते हैं कि लिटरेचर रिव्यू सेक्शन कैसे लिखते हैं। ओके, तो अच्छा, डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक आइडियल लिटरेचर रिव्यू कैसा होता है, वो कैसा दिखता है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि जो आगे हम पॉइंट्स डिस्कस करेंगे आप और अच्छे से समझ पाए उन पॉइंट्स को। तो मैं एक आपको लिटरेचर रिव्यू दिखाता हूँ एक ऑथर की, कि कैसे उन्होंने डिसर्टेशन में लिटरेचर रिव्यू चैप्टर लिखा है। तो आप देख सकते हैं ये एक डिसर्टेशन रिपोर्ट है और आप इसके टेबल ऑफ कंटेंट्स को देख सकते हैं कि कैसे एक डिसर्टेशन या थीसिस ऑर्गेनाइज होती है। ओवरऑल यही फॉर्मेट फॉलो किया जाता है, बस डिसर्टेशन थोड़े लेसर नंबर ऑफ पेजेस का होता है, लाइक 100 पेज के अराउंड, और थीसिस काफी लंबी चौड़ी होती है, लाइक 400 पेजेस 500 पेजेस का, लेकिन स्ट्रक्चर वही होता है। तो आप टेबल ऑफ कंटेंट्स को अगर देखते हैं तो सबसे पहले हमने डिक्लेरेशन, स्टेटमेंट, सर्टिफिकेट, एक्नॉलेजमेंट, लिस्ट ऑफ टेबल्स, लिस्ट ऑफ चार्ट्स, लिस्ट ऑफ फिगर्स, लिस्ट ऑफ एब्रिविएशंस, टेबल ऑफ कंटेंट्स, देन एग्जीक्यूटिव समरी, देन एब्स्ट्रैक्ट, देन हमने इंट्रोडक्शन पार्ट लिखा। अब लिटरेचर रिव्यू सेक्शन जो होता है वो किसी भी रिसर्च पेपर में या थीसिस में या डिसर्टेशन में वो चैप्टर 2 के फॉर्म में होता है। यानी सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं, देन सेकंड पार्ट में हम लिटरेचर रिव्यू करते हैं। तो आप देख सकते हैं इस थीसिस, इस डिसर्टेशन का जो चैप्टर 2 है वो लिटरेचर रिव्यू है। एंड देख सकते हैं 14 टू 27 पेजेस तक लिटरेचर रिव्यू हुई है। देन आपने जो बाद में एनालिसिस वगैरह करी वो चैप्टर स्टार्ट होते हैं। और ये देख सकते हैं आप ये कैसे अलग अलग सब टॉपिक्स में ये चैप्टर डिवाइड है लिटरेचर रिव्यू। तो हम इन सब टॉपिक्स को देखते हैं। तो देख सकते हैं आप, हमने चैप्टर 2 जो लिटरेचर रिव्यू का चैप्टर है उसको ओपन कर लिया है और आप देख सकते हैं ऐसे कैसे डिफरेंट डिफरेंट पॉइंटर्स में ये डिवाइडेड है। पहला पॉइंट है इंट्रोडक्शन से रिलेटेड, तो आप इसमें देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे थोड़ा सा हुक किया है कि रीडर को इंटरेस्ट थोड़ा है। मैंने थोड़ा सा ब्रीफ बैकग्राउंड प्रोवाइड करा है कि उस अपने टॉपिक में टाइटल से रिलेटेड थोड़े बहुत ब्रीफ बैकग्राउंड प्रोवाइड करें। देन आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने साइटेशन करी, टेक्स्ट साइटेशन है ये सारी। देन ऐसे ही मैंने फर्स्ट पेज में थोड़ा ब्रीफ इंट्रो एंड बैकग्राउंड प्रोवाइड करा है। देन मैंने ऐसे डिफरेंट डिफरेंट स्टडीज जो की हुई हैं ऑलरेडी, लिटरेचर रिव्यू होता क्या है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टडीज को देखना। तो मैंने ऐसे डिफरेंट डिफरेंट रिसर्चर्स ने क्या क्या रिसर्च करी है तो उनकी ऐसे स्टडीज करी और उनकी साइटेशंस करी। अच्छा, साइटेशंस कैसे करते हैं इसके मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, मैं आई बटन पर लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स की मैंने ऐसे अलग अलग थीम वाइज मैंने लिटरेचर रिव्यू सेक्शन में ऐसे स्टडीज को इंक्लूड करा है। तो आप देख सकते हैं कि लिटरेचर रिव्यू सेक्शन कैसे ऑर्गेनाइज है। ऐसे रिसर्च कंट्रीब्यूशन, नोवेलिटी, ऐसे फर्स्ट कंट्रीब्यूशन, सेकंड कंट्रीब्यूशन, ऐसे आप देख सकते हैं मैंने कैसे लिस्ट डाउन करे हैं। ऐसे मैंने सिंथेसिस करा है कई सारे रिसर्चर्स का, उनकी स्टडीज का क्या गैप रह गया, तो फिर ऐसे मैंने अलग अलग थोड़े बैकग्राउंड बिल्ड करे हैं। और ये मेरा पूरा जो सेक्शन है ये लिटरेचर रिव्यू सेक्शन का है। ओके, अच्छा, आप इस कंटेंट को कॉपी नहीं करिएगा क्योंकि अगर आप कॉपी करते हैं तो वो प्लेजरिज्म शो कर देगा। इट इट मीन्स कि आप अ, अगर इसको कॉपी करते हैं तो आपका ये ओरिजिनल वर्क नहीं है, आप कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट केस में फंस सकते हैं। सो मैं आपको बस यहाँ पे एक
एकेडमिक पर्पस के लिए मैं अपना एक लिटरेचर रिव्यू सेक्शन दिखा रहा हूँ। अब हम डिस्कस करेंगे कि लिटरेचर रिव्यू होता क्या है, उसकी मीनिंग को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि लिटरेचर रिव्यू होता क्या है। तो अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो लिटरेचर रिव्यू का मतलब है किसी पर्टिकुलर रिसर्च टॉपिक पर पहले जो रिसर्चर्स काम कर चुके हैं उनके रिसर्च को प्रेजेंट करना, क्लासिफाई करना और क्रिटिकली इवेलुएट करना। आप नोटिस करिएगा इन कीवर्ड्स पे, प्रेजेंट करना, क्लासिफाई करना और क्रिटिकली इवेलुएट करना। ओके, तो आप अगर इसको रीड करेंगे तो आप देख सकते हैं कि कैसे मैंने इन पॉइंट्स को राइट डाउन करा। ये सारे पॉइंट्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, आप इनको पढ़ के समझ सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने डिस्कस करा है कि लिटरेचर रिव्यू कोई एक शॉपिंग लिस्ट नहीं है कि जहां आप डिफरेंट डिफरेंट स्टडीज को आप डाउनलोड कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं और अपने लिटरेचर रिव्यू में पुट करते जा रहे हैं। हमेशा अगर आप लिटरेचर रिव्यू कर रहे हैं और तो एक आप फिक्स रिसोर्स के कंस्ट्रेंट में होते हैं। आप ऐसे 1000 स्टडीज का लिटरेचर रिव्यू नहीं कर सकते। आप अपने टाइम और रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग लिटरेचर रिव्यू करते हैं। अगर आप सपोज डिसर्टेशन लिख रहे हैं तो आप 40 पेपर्स, 30 पेपर्स, 50 पेपर्स ऐसे रीड करके लिटरेचर रिव्यू करेंगे। ओके, आप रिसर्च पेपर कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं, तो ऐसे आपने कितनी अमाउंट ऑफ स्टडीज को रीड करा एंड लिटरेचर रिव्यू सेक्शन में पुट करा। आप वहां पे 200 300 रिसर्च पेपर रीड नहीं करेंगे, तो आप वहां पे एक तरीके से शॉपिंग नहीं करेंगे क्योंकि आपको ये पेपर अच्छा लगा, वो पेपर अच्छा लगा। आप सबको इंक्लूड करते जाइए कि ऑथर 1 ने ये कहा, ऑथर 2 ने ये कहा, ऑथर 3 ने ये कहा, ऑथर 4 ने ये कहा। तो आप यहाँ पे उनकी शॉपिंग नहीं कर रहे हैं, आप वहां पे उनकी लिस्टिंग नहीं कर सकते। आपको एक कॉन्ग्रुएंट सेक्शन लिखना है जहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो रही हो और जो कॉन्सेप्ट्स आपस में रिलेटेड हो और आपकी वो रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग हो। लिटरेचर रिव्यू सेक्शन जैसे हमने डिस्कस करा कि क्रिटिकली इवेलुएट करना, तो आप वहां पे अलग अलग स्टडीज को क्रिटिकली इवेलुएट करेंगे, उनके पॉजिटिव, उनके नेगेटिव, उनके बैलेंस पर्सपेक्टिव को राइट डाउन करेंगे। एक अच्छा लिटरेचर रिव्यू हमेशा आपके रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, रिसर्च क्वेश्चन, रिसर्च प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज होता है। इसका पर्पस होता है ये देखना कि अब तक क्या रिसर्च हुई है, रिसर्चर्स किस बात पर एग्री करते हैं, किस बात पर डिसएग्री करते हैं और कभी अ, ये आइडेंटिफाई करना कि कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है। ये लिटरेचर रिव्यू का पर्पस होता है। एग्जिस्टिंग लिटरेचर को देखना, यानी कि चर्निंग द एग्जिस्टिंग लिटरेचर। अच्छा, देन नेक्स्ट पॉइंट है कि लिटरेचर रिव्यू और रिसर्च ऑब्जेक्टिव का एक कनेक्शन होता है। जैसे हमने डिस्कस करा था कि किसी भी रिसर्च का कोई एक या एक से ज्यादा मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और वो ऑब्जेक्टिव्स ही आपके गाइडिंग पाथ है, जो आपकी रिसर्च क्या होगी, कैसे होगी, वो डिसाइड करते हैं। यानी आप जो भी रिसर्च कर रहे हैं आप अपने ऑब्जेक्टिव्स के ही लिमिट में रह के रिसर्च करते हैं। तो जो लिटरेचर रिव्यू और रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स का एक कनेक्शन होता है, म्यूचुअल कनेक्शन। रिसर्च ऑब्जेक्टिव के अराउंड ही आपका लिटरेचर रिव्यू बिल्ड होता है। अगर आपके ऑब्जेक्टिव सपोज करिए एआई के इम्पैक्ट को स्टडी करना है तो लिटरेचर रिव्यू भी एआई से रिलेटेड होगा। सपोज करिए अगर आपका कोई दूसरा रिसर्च ऑब्जेक्टिव है, आप एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी आपका रिसर्च ऑब्जेक्टिव है, तो आपका जो लिटरेचर रिव्यू होगा वो भी प्रोडक्टिविटी रिलेटेड रिसर्च पे फोकस होगा। यानी ऑब्जेक्टिव ही डिसाइड करता है कि कौन सी स्टडीज इंक्लूड होंगी लिटरेचर रिव्यू में और कौन सी नहीं होंगी। आप सपोज करिए आप एआई और एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी पे रिसर्च कर रहे हैं, तो आप कंज्यूमर परसेप्शन का लिटरेचर अपने लिटरेचर रिव्यू सेक्शन में इंक्लूड नहीं करेंगे। आपका जो ऑब्जेक्टिव है, आप उस ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड पेपर्स ही अपने लिटरेचर सेक्शन में इंक्लूड करेंगे आप। ओके, सो आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा आपको। अब हम एक सैंपल रिसर्च टॉपिक के हेल्प से देखते हैं कि लिटरेचर रिव्यू कैसे होता है। अभी जो हमने डिस्कस करा कैसे राइट डाउन करते हैं, हम कैसे ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग लिटरेचर रिव्यू करते हैं। तो हम एक हाइपोथेटिकल रिसर्च कर रहे हैं और उसका टाइटल है द इम्पैक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी इन द बैंकिंग सेक्टर। तो यहाँ पे आप कीवर्ड्स नोटिस करिएगा, इम्पैक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी।
एंड इन द बैंकिंग सेक्टर। तो ये जो है, ये जो कीवर्ड्स है, ये गाइडिंग पाथ है। अब हम जो लिटरेचर रिव्यू करेंगे वो इन्हीं कीवर्ड्स से रिलेटेड एनालिसिस करेंगे। यानी कोई पेपर हम पढ़ेंगे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड हो और एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड हो, बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड हो या ना भी हो, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी से ही रिलेटेड हो। तो ये एक हमारा टाइटल है और उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं कि पहला ऑब्जेक्टिव है कि एआई का एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी पर इम्पैक्ट देखना। दूसरा ऑब्जेक्टिव है एआई के बेनिफिट्स और चैलेंजेस आइडेंटिफाई करना फॉर बैंक एम्प्लॉयज। एंड तीसरा ऑब्जेक्टिव है टू explore the factors influencing successful AI adoption in banks. Okay? तो अब लिटरेचर रिव्यू भी इन्हीं ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज होगा। अभी हम आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने एक सैंपल लिटरेचर रिव्यू जो अबव टॉपिक है, इसके लिए हमने एक लिटरेचर रिव्यू सेक्शन लिखा है। तो आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पे मैंने लिटरेचर रिव्यू सेक्शन को थीम वाइज क्लासिफाई करा है। जो फर्स्ट थीम है वो एड्रेस करिए एआई और एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी को, सेकंड थीम जो एड्रेस करिए बेनिफिट्स ऑफ एआई एडॉप्शन को, और थर्ड थीम एड्रेस करिए रिसर्च गैप को। अच्छा, तो आप जब लिटरेचर रिव्यू करेंगे तो मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया है कि आप ऐसे वहां पे सेग्रीगेशन नहीं करेंगे कि ये थीम वन है, ये थीम टू है, थीम थ्री, ऐसे सेग्रीगेट कर करके आप एक पैराग्राफ के अकॉर्डिंग उसको सेपरेट कर सकते हैं अगर आपको क्लैरिटी चाहिए तो। नहीं तो आप ऐसे कंटिन्यूअसली लिखते हैं, आप वहां पे सेग्रीगेशन नहीं करेंगे। ऐसे सेग्रीगेशन यानी आप बोल्ड नहीं कर सकते, बोल्ड पॉइंटर्स करके थीम वन का ये है लिटरेचर, वो थीम को कैसे, ऐसे नहीं करेंगे। आपको मैंने ऑलरेडी दिखाया कि आप कैसे करते हैं। आप पैराग्राफ यूज करके आप सेपरेट कर सकते हैं अलग अलग थीम्स को, रिसर्चर्स को। ओके, तो आप देखिए जब हम थीम वाइज लिटरेचर रिव्यू लिखते हैं तो काफी इजी हो जाता है हमारे लिए। यानी अगर सपोज करिए हमारी फर्स्ट थीम है एआई और एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी का, तो हम उससे रिलेटेड रिसर्चेस को लिखेंगे, उनको सिंथेसाइज करेंगे और उनकी फाइंडिंग्स को रिपोर्ट करते हैं। देन थीम टू सिंथेसाइज करेंगे, देन थीम थ्री से रिलेटेड, और एट द एंड वो हमारा एक लिटरेचर रिव्यू सेक्शन क्रिएट हो जाता है। तो सबसे पहला थीम है एआई और एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी। तो इस सेक्शन में हम उन स्टडीज को डिस्कस करेंगे जो प्रोडक्टिविटी के बारे में बात करती हैं, क्योंकि हमारा टाइटल भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी है। तो हमने ऐसे लिटरेचर को सर्च करा और उनको रीड करा और हम उनको रिपोर्ट कर रहे हैं। अब ये सारी बातें हम अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे और हम यहाँ पे साइटेशंस करेंगे कि इस सपोज मैंने इस ऑथर के रिसर्च पेपर पढ़ा और ये फाउंड करा, तो हम ऐसे अपनी लैंग्वेज में हम इनको लिखेंगे और इनको साइड करेंगे। देन सेकंड ऑथर को मैंने ऐसे पढ़ा उनके पेपर को, देन मैंने बोला कि कुमार एंड गुप्ता ने ये बात बोली। ओके, तो सपोज करिए स्मिथ 2022 यानी ईयर ऑफ पब्लिकेशन स्मिथ ऑथर है, ये कॉन्क्लूड करा अगर आप इसको रीड करेंगे कि एआई रिपीटेटिव टास्क को ऑटोमेट करता है। यानी एम्प्लॉयज रिपीटेटिव वर्क से फ्री हो जाते हैं और हाई वैल्यू टास्क पर फोकस करते हैं। सिमिलरली कुमार एंड गुप्ता की स्टडी को मैंने रीड करा और ये राइट डाउन करा कि कुमार एंड गुप्ता ने ये बात कही अपने पेपर में कि बैंकिंग सेक्टर में एआई असिस्टेड डिसीजन मेकिंग प्रोसेसिंग टाइम को रिड्यूस करता है। तो ऐसे मैंने दो स्टडीज को पढ़ा और उनको ऐसे राइट डाउन करा। तो ये आप देख सकते हैं दो स्टडीज पॉजिटिव एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि आप पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को ही अपने लिटरेचर रिव्यू में इंक्लूड करेंगे, क्योंकि हर स्टडी पॉजिटिव नहीं होती, कुछ निगेटिव्स भी होती हैं। तो हम उन नेगेटिव स्टडीज को भी इंक्लूड करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे इंक्लूड करा है, हाउ एवर ब्राउन ने ये कहा कि प्रोडक्टिविटी तभी इंप्रूव होगी जब एम्प्लॉयज प्रॉपरली ट्रेन होंगे। अगर ट्रेनिंग नहीं होगी तो एआई का बेनिफिट लिमिटेड रहेगा। तो ये बात ब्राउन ने करी। ये बात मुझे कैसे पता चली? ये मैंने ब्राउन के पेपर को पढ़ा और वहां से ये इन्फर करी ये बातें और उसको मैंने अपने लिटरेचर रिव्यू सेक्शन में इंक्लूड करा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं आप कि हम सिर्फ स्टडीज को लिस्ट नहीं कर रहे हैं कि इसने ये कहा, उसने ये कहा, ये कहा, वो कहा। हम यहाँ पे कंपेयर और कंट्रास्ट कर रहे हैं। यानी देख सकते हैं जैसे पहले स्टडी मैंने दी, इसने पॉजिटिव एस्पेक्ट की बात करी, देन दूसरी नेगेटिव एस्पेक्ट की बात करी, तो हमने यहाँ पे कंपेयर और कंट्रास्ट करा। तो ये लिटरेचर रिव्यू का एनालिटिकल अप्रोच है।
ओके। तो हमने यहाँ पे थीम वन जो अपने बेनिफिट के लिए, राइटिंग के बेनिफिट के लिए हमने थीम वाइज क्लासिफाई करा। अब हम थीम टू पे डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये सैंपल है तो ये थोड़ा छोटा है, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने क्रिएट करा है। तो अब देखिए, अब सेकंड थीम जो है, हम बेनिफिट्स ऑफ एआई एडॉप्शन से रिलेटेड हमने रिसर्च पेपर्स पढ़े, और अब हम इनकी फाइंडिंग्स जो कि ऑथर्स है ली एट ऑल, अच्छा एट ऑल मतलब और ऑथर्स मतलब अगर दो से ज्यादा ऑथर होते हैं तो हम एट ऑल यूज करते हैं। ओके, देन जॉनसन एंड देन डेविस, ऐसे इनकी रिसर्चेस को हमने पढ़ा और उनकी कंपेयर कंट्रास्ट करा, और इनकी स्टडीज में क्या फाइंडिंग्स आई थी उसको रिपोर्ट करा। ओके, तो आप देख सकते हैं ऐसे ऐसे पॉजिटिव व्यू पॉइंट, किसी ने नेगेटिव व्यू पॉइंट्स दिए। तो हमने यहाँ पे हर स्टडीज के आर्गुमेंट्स को ऑर्गेनाइज करा, और हमने यहाँ पे सिंथेसिस करा। हम ऐसे सिर्फ किसी एक ऑथर ने ये बोला देन फुल स्टॉप, दूसरे ने ये बोला, ऐसे नहीं, हम एक कनेक्शन बना रहे हैं एक ऑथर से दूसरे ऑथर के बीच में। वो राइटिंग की एक्सपर्टीज है। आप जब राइट करेंगे तो आप अ, खुद समझ जाएंगे कि कैसे हम कनेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे फुल स्टॉप लगाया, देन हमने यहाँ पे लिखा इन कंट्रास्ट डेविड 2021 आर्ग्यूड दैट एक्सेसिव डिपेंडेंस, देन यहाँ पे हमने हाउ एवर, ऐसे ग्रामेटिकल एक्सपर्टीज है, आप यूज करके कैसे सिंथेसिस कर सकते हैं। देन थर्ड जो है लिटरेचर रिव्यू, हम सेक्शन लिख रहे हैं। अब हम इस पार्ट में लिटरेचर रिव्यू की हम अपने रिसर्च गैप के थीम को एड्रेस करते हुए लिटरेचर रिव्यू करेंगे। अब तक जैसे इतनी सारी रिसर्चेस हो चुकी हैं, तो फिर हम क्या नया रिसर्च कर रहे हैं, हम किस गैप को एड्रेस कर रहे हैं, क्योंकि हम रिसर्च किसी भी गैप को एड्रेस करने के लिए ही करते हैं। तो मान लीजिए हमने ऐसे बहुत सारे लिटरेचर ऑब्जर्व करे, ऊपर के ये इन सारे लिटरेचर को रीड करा, और हमने ये फाइंड करा कि ये इन्होंने जो ऑथर्स है, इन्होंने डेवलप्ड कंट्रीज पर ज्यादा रिसर्चेस करी हैं, डेवलपिंग कंट्रीज पे फोकस नहीं करा है। और जैसे इन्होंने लार्ज मल्टीनेशनल बैंक्स पे फोकस करा है, इंडियन बैंक्स पर कम फोकस है इन स्टडीज का, और बहुत ही कम स्टडीज एम्प्लॉयज के पर्सपेक्टिव से बेनिफिट्स और चैलेंजेस दोनों को एक साथ एग्जामिन करती हैं। तो आपने ऐसे गैप्स आइडेंटिफाई करे, और आप इसी गैप को आइडेंटिफाई करके करंट रिसर्च को जस्टिफाई करेंगे। इस यानी आपका स्टडी एग्जिस्टिंग लिटरेचर को रिपीट नहीं कर रहा है, बल्कि उस गैप को फिल कर रहा है। तो आप रिसर्च गैप को आप ऐसे लिस्ट करेंगे, आप मतलब राइट डाउन करेंगे अपने लिटरेचर रिव्यू सेक्शन में। जैसे आप मेरी जो मैंने आपको ऑलरेडी स्टडी दिखाई थे, यहाँ पे आप इस लिटरेचर रिव्यू को देखेंगे तो यहाँ पे एक सेक्शन है जो रिसर्च कंट्रीब्यूशन, रिसर्च गैप या रिसर्च नोवेलिटी की बात करता है। तो आपने यहाँ से फर्स्ट सेकंड जो कंट्रीब्यूशन आपने ऐसे लिस्ट डाउन करा, तो आप लिटरेचर रिव्यू में ऐसे सिंथेसिस करेंगे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स ने, उन्होंने क्या मेथडोलॉजीज यूज करी, क्या टेक्निक्स टूल्स यूज करा, क्या उनकी फाइंडिंग्स थी, आप उन सबको एड्रेस करेंगे। एंड आप लिटरेचर रिव्यू सेक्शन में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐड करेंगे जो कि है रिसर्च गैप का, आप उसको भी इंक्लूड करेंगे। ओके, जैसे यहाँ पे राइट डाउन करा है। तो आप जब लिटरेचर रिव्यू करेंगे, तो आप जब ऐसे थीमेटिक ऑर्गेनाइजेशन करेंगे, तो आपका जो लिटरेचर रिव्यू का सेक्शन है, चैप्टर है, वो काफी एनालिटिकल, कोहेरेंट और आपकी रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स के साथ डायरेक्टली अलाइन होगा। यानी कुछ आप वेग या एम्बिगुअस चीजें नहीं लिख रहे हैं, आप अपने ऑब्जेक्टिव रिसर्च क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ही आप लिटरेचर रिव्यू भी कर रहे हैं। और ये जो थीम्स वाइज अगर आप क्लासिफिकेशन कर देंगे, तो आपके लिए गाइडिंग पाथ हो जाएगा। आप इन थीम्स के अकॉर्डिंग लिटरेचर रिव्यू कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, काफी स्ट्रक्चर्ड हो जाएगा फिर ये। ओके, तो हमने ऑलरेडी डिस्कस करा था कि हम क्रिटिकल इवेल्युएशन करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन करते हैं लिटरेचर रिव्यू का। तो हमने यहाँ पे देखी ऑर्गेनाइज करा डिफरेंट डिफरेंट स्टडीज को, और उनको क्रिटिकली इवेल्युएट भी करा, पॉजिटिव एस्पेक्ट, नेगेटिव एस्पेक्ट, बैलेंस पर्सपेक्टिव्स, ऐसे ऐसे डिफरेंट चीज को रिपोर्ट करा। ओके, तो आपने देखा कि कैसे हमने एक सैंपल रिसर्च टॉपिक पे कैसे एक लिटरेचर रिव्यू सेक्शन राइट डाउन करा। जब आप इसको अपने मेन डॉक्यूमेंट में इंक्लूड करेंगे, तो आप ऐसे थीम्स को रिमूव कर देंगे, और आप ऐसे इस इन इन पॉइंटर्स को, इन लाइंस को आप इंक्लूड कर देंगे। तो ये होता है थीमेटिक वाइज क्लासिफाई करना, ऑर्गेनाइज करना और लिटरेचर रिव्यू सेक्शन लिखना। अभी आगे और हम देखेंगे कि हम कैसे स्ट्रक्चर करते हैं लिटरेचर रिव्यू के सेक्शन को, नेक्स्ट में हम वही डिस्कस करेंगे।
उससे पहले हम देखते हैं कि लिटरेचर रिव्यू करता क्या है। व्हाट डज अ लिटरेचर रिव्यू डू, यानी एक्चुअली लिटरेचर रिव्यू का पर्पस क्या है। तो सबसे पहला पर्पस है रिसर्च प्रॉब्लम्स को ये डिफाइन करता है लिटरेचर रिव्यू, यानी ये हमारी रिसर्च प्रॉब्लम्स को एक क्लियर डिफिनीशन प्रोवाइड करता है कि हम क्या रिसर्च कर रहे हैं, हम किस प्रॉब्लम पे एड्रेस कर रहे हैं, लिटरेचर रिव्यू। देन दूसरा पॉइंट है ये एग्जिस्टिंग स्टडीज को कॉमन थीम्स में ऑर्गेनाइज करता है, यानी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टडीज हुई हैं हम उनको कंपाइल और ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ये होता है लिटरेचर रिव्यू का सेकंड पर्पस। देन थर्ड पर्पस है ये लिटरेचर रिव्यू हमें रेलेवेंट लिटरेचर पर फोकस करने पे हेल्प करता है। फोर्थ पॉइंट है ये डिफरेंट ऑथर्स की फाइंडिंग्स, उनके पर्सपेक्टिव्स को कंपेयर और कंट्रास्ट करता है। देन फिफ्थ पॉइंट है ये डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स ने डिफरेंट डिफरेंट मेथोडोलॉजीज यूज करी होंगी, तो ये उनको क्रिटिकली इवेलुएट करने का भी एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। हम ऐसे देख सकते हैं कि अच्छा, इस ऑथर वन ने रिग्रेशन मेथड फॉलो करा था, ऑथर टू ने स्ट्रक्चर्ड इक्वेशन मॉडलिंग मेथड फॉलो करा था, किसी ने क्वांटिटेटिव रिसर्च करी थी, किसी ने क्वालिटेटिव रिसर्च करी थी। तो आप वहां से भी मेथोडोलॉजिकल गैप फाइंड कर सकते हैं लिटरेचर रिव्यू में कि हाँ, किसी ने सपोज करिए इंटरव्यू बेस्ड रिसर्च नहीं करिए, फोकस ग्रुप डिस्कशन बेस्ड रिसर्च नहीं करिए, तो आप हमें ये भी क्रिटिकली इवेलुएट करने में हेल्प करता है लिटरेचर रिव्यू। देन नेक्स्ट पॉइंट है ये हमें आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है कि रिसर्चर्स किस बात पे एग्री करते हैं और किस बात पे डिसएग्री करते हैं, कौन से ऑथर्स बैलेंस पर्सपेक्टिव प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ये लैंडमार्क स्टडीज को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, रिसर्च गैप्स हमें दिखाता है, करंट स्टडीज की नीड को जस्टिफाई करता है, थ्योरेटिकल फाउंडेशन डेवलप करने में हेल्प हमारी करता है, मेथोडोलॉजिकल लिमिटेशंस आइडेंटिफाई करता है, एंड फाइनली ये फ्यूचर डायरेक्शन, रिसर्च के लिए फ्यूचर डायरेक्शन भी प्रोवाइड करता है लिटरेचर रिव्यू। तो ये जो मैंने अभी लिस्ट डाउन करी, ये एक लिटरेचर रिव्यू का पर्पस होता है कि लिटरेचर रिव्यू करता क्या है। हमने अभी ऊपर डिस्कस करा था कि कैसे किन चीजों को लिटरेचर रिव्यू एड्रेस करता है। ओके, आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। अब हम देखते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो कि लिटरेचर रिव्यू में एक रिसर्चर करता है या कर सकता है। तो सबसे पहले हमने इस टेबुलर फॉर्मेट को आप देखेंगे तो आप पहला कॉलम है व्हाट अ लिटरेचर रिव्यू शुड नॉट डू, यानी इस लिटरेचर रिव्यू में वो चीजें नहीं होनी चाहिए। और दूसरा है शुड इंक्लूड, लिटरेचर रिव्यू में क्या चीजें होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम नॉट पे डिस्कस करते हैं कि एक लिटरेचर रिव्यू को क्या चीजें नहीं करनी चाहिए। तो पहला पॉइंट है कि लिटरेचर रिव्यू में कभी भी हर ऑथर्स को इंक्लूड करने की कोशिश मत करिए आप। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि आप 100 200 300 की रिसर्च पेपर की शॉपिंग करिए और आप उनको लिस्ट करिए, ये आपका पर्पस नहीं है, ये लिटरेचर रिव्यू का पर्पस नहीं है। आप हर स्टडीज को इंक्लूड करने की कोशिश ही मत करिए क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं है, फिजिबल ही नहीं है। आपके पास टाइम और रिसोर्स कंस्ट्रेंट दोनों है। तो पहला पॉइंट है कि आप एक रिलेवेंट नंबर ऑफ लिटरेचर आइडेंटिफाई करिए और उनको इंक्लूड करिए बस। एंड जो नेक्स्ट पॉइंट है, आप हर पब्लिश आर्टिकल को डिस्कस मत करिए। मतलब आपने सपोज करिए 40 पेपर्स डाउनलोड कर लिए, तो आपके पास ये कंस्ट्रेंट नहीं है कि आप उन 40 को कंपलसरी रिपोर्ट करिए। आप उनमें से दो चार नहीं कर सकते हैं, हो सकता है आपने लिटरेचर रिव्यू करा और कुछ उसमें से कुछ अच्छे पॉइंट्स नहीं आ रहे, तो आप उनको रिपोर्ट ना करें, ये भी है। यहाँ पे जरूरी नहीं कि आप हर पब्लिश आर्टिकल को डिस्कस करिए। देन नेक्स्ट पॉइंट है आप सिर्फ डिस्क्रिप्टिव समरीज मत प्रोवाइड करिए कि इस ऑथर ने ये कहा, उस ऑथर ने ये कहा। आप वहां पे क्रिटिकल एनालिसिस करिए। जैसे हमने अभी ऊपर देखा कि किसी ने पॉजिटिव एस्पेक्ट की बात करी, किसी ने नेगेटिव एस्पेक्ट की बात करी, तो ऐसे आप क्रिटिकली इवेलुएट करिए कि एक लिटरेचर को और फिर रिपोर्ट करिए। आप वहां पर डिस्क्राइब मत करिए कि हाँ इस ये वो ऑथर 1 2 3 4, ऐसे नहीं।
एंड नेक्स्ट पॉइंट है कि इररिलेवेंट और मार्जिनल लिटरेचर को इंक्लूड मत करिए जो कि इररिलेवेंट हो आपके रिसर्च ऑब्जेक्टिव से, रिसर्च टाइटल से। ओके। एंड अगर कोई दो रिसर्चर्स हैं और वो काफी सिमिलर हैं, सिमिलर चीजों को एड्रेस कर रही हैं, उनकी फाइंडिंग्स भी सिमिलर है, तो आपको उनकी सिंथेसिस करके लिखिए। यानी दो ऑथर्स को लिखिए एंड उनकी सिंथेसिस को रिपोर्ट, आप इंडिविजुअली उनको रिपोर्ट ना करें। तो ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो कि रिसर्चर्स कर देते हैं लिटरेचर रिव्यू राइट करते वक्त। तो आप इन चीजों को ध्यान रखिए कि आपको इन मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करना है। ओके। अच्छा, अब हम डिस्कस करेंगे कि लिटरेचर रिव्यू में इंक्लूड क्या होता है, एक अच्छा लिटरेचर रिव्यू कैसा दिखता है, उसमें क्या क्या पॉइंट्स होते हैं। तो एक स्ट्रॉन्ग लिटरेचर रिव्यू हमेशा रिसर्च आर्गुमेंट को सपोर्ट करता है। ओके। जो आपका ऑब्जेक्टिव है उसी वही गाइड करता है कि आप लिटरेचर रिव्यू क्या करने वाले हैं। तो आपका एक सेंट्रल आर्गुमेंट होता है और लिटरेचर रिव्यू भी उस सेंट्रल आर्गुमेंट, उस थीसिस आर्गुमेंट को सपोर्ट करता है। तो वो हम उसे कहेंगे वो एक अच्छा लिटरेचर रिव्यू है। देन अगर आप अपने लिटरेचर रिव्यू में कंट्राडिक्शंस या कंट्रास्ट कर रहे हैं एक दूसरे ऑथर्स के बीच में, तो वो भी एक अच्छे लिटरेचर रिव्यू की खूबी है। आपने रिसर्च सॉरी आप अपने लिटरेचर रिव्यू सेक्शन में अगर आप रिसर्च गैप्स को लिस्ट डाउन कर रहे हैं, आप डिबेट्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं ऑथर्स के बीच में, आप मेथोलॉजिकल इश्यूज को डिस्कस कर रहे हैं कि इस ऑथर ने ये मेथोलॉजी यूज करी, उस ऑथर ने ये मेथोलॉजी करी, बट किसी ने ये मेथोलॉजी यूज नहीं करी, इसलिए मैं ये मेथोलॉजी यूज कर रहा हूं। तो आप अगर ऐसे डिबेट्स, डिस्कशन, मेथोलॉजिकल पार्ट्स, गैप्स को डिस्कस करेंगे तो आपका लिटरेचर रिव्यू काफी अट्रैक्टिव और स्ट्रांग होगा। ओके। तो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं, ये कुछ एम्स हैं जो लिटरेचर रिव्यू में होनी चाहिए जिससे आपकी लिटरेचर रिव्यू स्ट्रांग है। ओके। सो आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। अभी हमने ऊपर डिस्कस करा कि लिटरेचर रिव्यू होता क्या है, हमने एक सैंपल टॉपिक की हेल्प से लिटरेचर रिव्यू कैसे लिखा जाता है ये भी देखा, और लिटरेचर लिटरेचर रिव्यू का पर्पस क्या है और उसके एम्स का ये भी हमने डिस्कस करा। अब हम डिस्कस करेंगे कि लिटरेचर रिव्यू का स्ट्रक्चर कैसे होता है। लिटरेचर रिव्यू सेक्शन है तो ये ऐसे रैंडम नहीं लिखा गया है, एक एक स्ट्रक्चर फॉलो करके लिखा गया है। यानी यहाँ तक कुछ ये पॉइंट अलग एड्रेस कर रहा है, देन यहाँ से कुछ और डिस्कशन हो रही है, तो एक स्ट्रक्चर है, इंट्रो है, बॉडी है, कंक्लूजन है। तो हम ये डिस्कस करेंगे कि लिटरेचर रिव्यू का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ओके। अच्छा, ये वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो रही है क्योंकि हम यहाँ पे अ, काफी इलेबोरेट डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि ये काफी क्रिटिकल पार्ट है लिटरेचर रिव्यू किसी भी रिसर्च का, तो इसको अच्छे से समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप में से बहुत सारे बिगनर्स हैं जो कि फर्स्ट टाइम रिसर्च कर रहे हैं, तो अ, मेरे लिए उनको भी कैटर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं थोड़ा स्लो और काफी इलेबोरेट हो रहा हूँ। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि लिटरेचर रिव्यू कैसे लिखते हैं, उसके स्टेप्स क्या होते हैं, किन स्टेप्स को फॉलो करके लिटरेचर रिव्यू लिखा जाता है। उससे पहले हम डिस्कस करेंगे कि लिटरेचर रिव्यू का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं। जैसे आप एक एप्लीकेशन लिखते हैं ना स्कूल में, तो उसका इंट्रो होता है, आप एड्रेस करते हैं डियर सर, रिस्पेक्टेड रिस्पेक्टेड सर, देन सब्जेक्ट होता है, देन सैल्यूटेशंस होती हैं, बॉडी होता है, क्लोजिंग रिमार्क्स होते हैं। तो ऐसे स्ट्रक्चर होता है ना एप्लीकेशन का, उसी तरह लिटरेचर रिव्यू का भी एक स्ट्रक्चर होता है, हम उसको देखते हैं। तो इसके तीन मेजर स्ट्रक्चर होते हैं, सॉरी कंपोनेंट्स होते हैं, सेक्शंस होते हैं। पहला सेक्शन इंट्रोडक्शन का होता है, दूसरा सेक्शन बॉडी का होता है, एंड तीसरा सेक्शन कंक्लूजन का होता है। तो हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन सेक्शन को डिस्कस करते हैं। तो इंट्रोडक्शन सेक्शन में हमें क्या इंक्लूड करना चाहिए। अगर हम एक लिटरेचर रिव्यू लिख रहे हैं, सपोज करिए वो 10 पेजेस का है, तो अलग अलग सेक्शन में डिवाइड होगा इन तीन सेक्शंस में। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। तो हम वहाँ पे इंट्रोडक्शन सेक्शन में आप
क्या करेंगे, आप कंटेक्स्ट और स्कोप इस्टेब्लिश करेंगे अपने लिटरेचर रिव्यू का। यानी इसके जो इंट्रोडक्शन सेक्शन के जो की कंपोनेंट्स होते हैं, जो चीजें आपके इंट्रोडक्शन सेक्शन में होनी चाहिए, वो यहाँ पे मैंने लिखी है की कंपोनेंट्स, और कुछ ऑप्शनल कंपोनेंट्स भी हैं जिनको आप इंक्लूड कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। तो हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि इंट्रोडक्शन सेक्शन में ये चीजें होनी ही चाहिए। तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन में आप अपने जनरल टॉपिक को इंट्रोड्यूस करते हैं। देन आप अपने स्पेसिफिक एरिया ऑफ स्टडी के अकॉर्डिंग फोकस को नैरो करते हैं। यानी आप स्कोप को डिफाइन करते हैं अपनी स्टडी के। देन इस सेक्शन में आप रिसर्च गैप्स को भी आइडेंटिफाई करते हैं, यानी राइट डाउन करते हैं। देन नेक्स्ट आप रिसर्च क्वेश्चंस और हाइपोथेसिस होती हैं उनको भी मेंशन करते हैं। आप इस सेक्शन में अपने रिसर्च के पर्पस को भी एक्सप्लेन करते हैं और बताते हैं कि लिटरेचर रिव्यू किस स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइज होता है। ये भी इस कंपोनेंट इंट्रोडक्शन का पार्ट है। यानी ये चीजें आपके लिटरेचर रिव्यू के इंट्रोडक्शन पार्ट में होनी चाहिए। एंड कुछ ऑप्शनल कंपोनेंट्स भी हैं, जैसे पर्पस ऑफ रिव्यूइंग द लिटरेचर, आप ये भी राइट डाउन करेंगे। आप अपनी स्टडी की सिग्निफिकेंस को भी जस्टिफाई करेंगे। आपने ये भी डिसाइड राइट डाउन करेंगे कि आपने कौन सी क्राइटेरिया फॉलो करी है लिटरेचर को इवेलुएट करने के लिए। तो ये कुछ ऑप्शनल कंपोनेंट्स भी हैं, आप इनको भी इंक्लूड कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे उसको इनरिचिंग बनाते हैं अपने लिटरेचर रिव्यू के इंट्रोडक्शन सेक्शन को। ओके, तो एक स्ट्रॉन्ग लिटरेचर रिव्यू के इंट्रोडक्शन में ये कंपोनेंट्स होने ही होने चाहिए। यानी आप सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, आप एक जनरल रिसर्च टॉपिक को इंट्रोड्यूस करेंगे, देन आप अपने फोकस को नैरो करते हो जाएंगे, आप अपने रिसर्च गैप्स को लिस्ट डाउन करते जाएंगे, देन आप रिसर्च क्वेश्चन हाइपोथेसिस को ऐसे राइट डाउन करते जाएंगे, फ्लो में आप चलते जाएंगे। अपने सेंट्रल आर्गुमेंट को आप लिस्ट डाउन करेंगे, राइट डाउन करेंगे, देन आप एक आउटलाइन भी बताएंगे कि पहला सेक्शन ये चीजें एड्रेस करा, दूसरा ये एड्रेस करा, तीसरा ये एड्रेस करा। एक आउटलाइन बताएंगे कि आपका लिटरेचर रिव्यू का आउटलाइन क्या है। तो ये चीजें हैं, ये चीजें इंट्रोडक्शन में आती हैं। तो आप सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज करते हैं इन कंपोनेंट्स को फॉलो करके। आप इस अगर इस स्कीमेटिक डायग्राम को देखें तो सबसे पहले आप देखिए, आप जनरल से स्पेसिफिक हो रहे हैं, मतलब आपने एक जनरल टॉपिक से स्टार्ट करा, देन आप स्पेसिफिक हो रहे हैं अपने टॉपिक पे, अपने रिसर्च पे। ओके, आपने एक जनरल इशू या इंपॉर्टेंस से स्टार्ट करा, देन करंट सॉल्यूशन अवेलेबल, देन रिसर्च क्वेश्चन हाइपोथेसिस, एम ऑफ स्टडी, आउटलाइन पे आपने एंड करा। तो अब फनल को देखिए कैसे ये जनरल से स्पेसिफिक हो रहा है। ओके, जैसे आप इस लिटरेचर को देखेंगे, लिटरेचर को, तो यहाँ पे कैसे मैंने पहले ब्रीफ बैकग्राउंड से स्टार्ट करा है, थोड़ी जनरल इंट्रोडक्शन करी है ट्रेड वॉर्स के बारे में, ऐसे करते करते फिर मैंने ऐसे स्पेसिफिक होते गया हूँ डिफरेंट डिफरेंट स्टडीज का। तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट है, यहाँ पे मैंने ऑथर जो रीडर्स हैं उनको हुक करा है कि वो फर्दर रीडिंग करें। ओके, सो हमने अभी इंट्रोडक्शन पार्ट को डिस्कस करा। अब हम जो लिटरेचर रिव्यू का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है बॉडी, हम इसको डिस्कस करेंगे। ये लिटरेचर रिव्यू के चैप्टर में सबसे बड़ा कंपोनेंट होता है, सबसे बड़ा सेक्शन है बॉडी का। तो इस सेक्शन में आप क्या करते हैं, आप रेलेवेंट स्टडीज को समराइज करते हैं, आप थीम्स के अकॉर्डिंग स्टडीज को ऑर्गेनाइज करते हैं, कंपेयर और कंट्रास्ट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टडीज को, आप ऑथर्स के बीच की एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट्स को डिस्कस करते हैं इस सेक्शन में। आप जो ऑथर से मेथोडोलॉजी यूज करी आप उनको इवेल्युएट करते हैं कि ऑथर वन ने ये मेथोडोलॉजी यूज करी, ऑथर टू ने ये मेथोडोलॉजी यूज करी, और इन सब एविडेंस को सिंथेसाइज करके आप अपनी आर्गुमेंट भी बिल्ड करते हैं सेक्शन में। तो जो इस बॉडी सेक्शन का जो मेन पर्पस होता है, यहाँ पे होता है सिंथेसाइज करना डिफरेंट डिफरेंट स्टडीज को और थीम वाइज डिस्कशन करना। यहाँ पे आप ऑथर वाइज डिस्कशन नहीं करते हैं, आप थीम वाइज डिस्कशन करते हैं और उसे ऑर्गेनाइज करते हैं, और एक प्रोग्रेसिव लोड होता है, यानी आप प्रोग्रेशन करते रहते हैं, यानी ब्रॉड कॉन्सेप्ट से स्पेसिफिक इश्यूज की ओर आप मूव करते हैं। तो ये
जो पार्ट होता है यहाँ पे आप क्रिटिकली इवेलुएट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं और अपना एक एनालिटिकल रिव्यू प्रोवाइड करते हैं जो प्रीवियस स्टडीज का है। ओके, तो इसके जो की कंपोनेंट्स होते हैं इसको हमने अभी डिस्कस करा। यहाँ पे आप इररिलेवेंट डिस्कशन नहीं कर सकते, आप रिपीटिशंस को अवॉइड करिए। डिफरेंट डिफरेंट स्टडीज को क्रिटिकली इवेलुएट करिए, उनके रिसर्च मेथड्स को, उनके मेथोलॉजिकल स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को, और अपने आर्गुमेंट बिल्ड करिए उन उन प्रीवियस रिसर्च को आइडेंटिफाई करके, गैप्स को आइडेंटिफाई करके। तो आप यहाँ पे एक सिंथेसिस करिए और आप आर्गुमेंट पुट करिए। ओके, तो ये होता है बॉडी कंपोनेंट, बॉडी सेक्शन का पर्पस। तो सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन लिखी, तो इंट्रोडक्शन में आपने ये चीजें इंक्लूड करी कि आपने इंट्रोड्यूस करा, आपने आउटलाइन बताई, आपने रिसर्च क्वेश्चन हाइपोथेसिस लिस्ट करा। देन आप नेक्स्ट पैरा में आप इन सारी चीजों को कि डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स की स्टडीज को ऐसे लिस्ट डाउन करा और उनके बीच की सिंथेसिस, उनके बीच में कंपेयर और कंट्रास्ट करा। ओके, देन थर्ड सेक्शन है, वो है कंक्लूजन का। इस सेक्शन में आप क्या करते हैं, आप ओवरऑल फाइंडिंग्स को समराइज करते हैं, आप करंट नॉलेज को इवेलुएट करते हैं, प्रीवियस स्टडीज की लिमिटेशंस को डिस्कस करते हैं इस सेक्शन में, आप रिसर्च गैप को दोबारा हाईलाइट करते हैं, आप उस पर इम्फेसिस करते हैं कि ये हमारा रिसर्च गैप है, आप कंक्लूजन में भी पुट करते हैं रिसर्च गैप्स को, और एक्सप्लेन करते हैं कि प्रेजेंट स्टडी उस गैप को कैसे एड्रेस कर रही है। तो इस सेक्शन के थ्रू रीडर को ये समझ आ जाता है कि आपका रिसर्च क्यों इंपॉर्टेंट है। ओके, ओवरऑल आप एक समरी प्रोवाइड करते हैं और अपने गैप को एड्रेस करते हैं। तो आप इन स्टेप्स को फॉलो करके देख सकते हैं कि कैसे हम एक लिटरेचर रिव्यू चैप्टर को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले आप इंट्रोड्यूस करिए, देन आप बॉडी पार्ट लिखिए, देन आप कंक्लूजन पार्ट लिखिए। मैं आपको दिखाऊं तो जैसे हमने यहाँ पे इंट्रोडक्शन पार्ट लिखा, देन यहाँ पे हम स्पेसिफिक होते गए, डिफरेंट डिफरेंट स्टडीज को हमने रिपोर्ट करा ऐसे। देन हमने रिसर्च कंट्रीब्यूशन नोवेलिटी की बात करी। देन और भी आप अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग बैकग्राउंड बिल्डिंग कर सकते हैं लिटरेचर रिव्यू में, तो ऐसे और सारी स्टडीज को करा। देन हम यहाँ पे देखिए ऐसे डिस्कस करा क्या गैप रह गया था, क्यों एग्जिस्टिंग लिटरेचर सफिशिएंट नहीं है। देन हमने ऐसे कंक्लूजन की ओर हम मूव करते हैं उन्हीं सब चीजों के एड्रेस करते हुए। ओके, तो ये था पूरा कि लिटरेचर रिव्यू सेक्शन आपको का स्ट्रक्चर कैसे होता है। ओके, नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि हम लिटरेचर रिव्यू लिखते कैसे हैं। लिटरेचर रिव्यू चैप्टर से मैंने आपको दिखाया, जो थीसिस में लिटरेचर रिव्यू है उसको हम किन स्टेप्स को फॉलो करके लिखते हैं, क्या चीजें इंक्लूड करते हैं, वो तो हमने आज देख ली कि लिटरेचर रिव्यू में ये चीजें कंपोनेंट्स होने चाहिए, ये 3 सेक्शंस होने चाहिए और इन 3 सेक्शन में ये सारे सो अभी तक हमने समझा कि लिटरेचर रिव्यू क्या होता है और उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। अब मैं आपको एक सैंपल लिटरेचर रिव्यू दिखाता हूँ जिससे आप इजीली समझ पाएंगे कि इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन को प्रैक्टिकली कैसे लिखा जाता है। तो हम अपने जो इनिशियल रिसर्च टॉपिक है, तो इम्पैक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी इन द बैंकिंग सेक्टर, इस टाइटल और इस ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड मैंने एक लिटरेचर रिव्यू सेक्शन लिखा है। अब मैं वहां पे मैंने ऐसे क्लासिफाई कर दिया है कि ये चीजें इन चीजों को एड्रेस कर रहा है वो लिटरेचर रिव्यू। जैसे गैप, ये पॉइंट गैप बता रहा है ये सेक्शन, ये पॉइंट हमारे क्रिटिकल इवेलुएट कर रहा है, क्रिटिकली इवेलुएट कर रहा है एग्जिस्टिंग लिटरेचर को, फोकस स्पेसिफिक होता जा रहा है। तो ऐसे से हम सैंपल लिटरेचर रिव्यू को देखते हैं। इस टॉपिक पे देख सकते हैं, इस टॉपिक के ये एक सैंपल लिटरेचर रिव्यू है, द इफेक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी इन द बैंकिंग सेक्टर। अब इस एग्जांपल को देखते हुए हम समझते हैं कि एक प्रॉपर लिटरेचर रिव्यू कैसे डेवलप किया जाता है। तो सबसे पहले हमने डिस्कस करा कि उसके 3 सेक्शन होते हैं लिटरेचर रिव्यू की, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। तो हम इंट्रोडक्शन सेक्शन राइट करेंगे। तो इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, हम अपने जनरल रिसर्च टॉपिक को इंट्रोड्यूस करेंगे। यानी सबसे पहले पैराग्राफ में हम ब्रॉड टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं।
या इंट्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे हम जैसे आप देख सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात कर रहे हैं। हम एक्सप्लेन करते हैं कि एआई आज के डिजिटल एरा में ऑर्गेनाइजेशन को कैसे ट्रांसफॉर्म कर रहा है। बैंकिंग सेक्टर्स में एआई का यूज जैसे चैटबॉट्स, मशीन लर्निंग, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, फ्रॉड डिटेक्शन और प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स, ये सारी चीजें यूज हो रही है। तो हमने यहाँ पे एक जनरल बातें करी, इंट्रोड्यूस करा। यहाँ पे अब देखिए हमने यहाँ पे अभी एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी की बात नहीं करी है। हम यहाँ पे सिर्फ कॉन्टेक्स्ट बिल्ड कर रहे हैं, हम ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हम इसी को ब्रॉड इंट्रोडक्शन कहते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम अपने फोकस को नैरो करेंगे, हम अपनी स्टडी के अकॉर्डिंग स्पेसिफिक हो जाएंगे सेकेंड पैरा में। अब सेकेंड पैराग्राफ में हम टॉपिक को नैरो कर रहे हैं। आप इसको रीड करिए। अब यहाँ पे हम स्पेसिफिकली एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी पे शिफ्ट हो रहे हैं। हम जैसे यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि एआई रिपीटेटिव टास्क को ऑटोमेट करता है, डिसीजन मेकिंग इंप्रूव करता है, ऑपरेशनल एरर्स को रिड्यूस करता है, लेकिन साथ ही कुछ चैलेंजेस को भी लेकर आता है। ओके, तो जैसे एम्प्लॉय रेजिस्टेंस, स्किल गैप, जॉब इनसिक्योरिटी, टेक्नोलॉजिकल एडेप्टेशन। तो हम यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव साइड नहीं देख रहे हैं एआई की, बल्कि हम एक बैलेंस डिस्कशन कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं? तो सबसे पहले हमने एक जनरल ओवरव्यू प्रोवाइड करा एआई से रिलेटेड, देन हम अपने रिसर्च टाइटल के अकॉर्डिंग स्पेसिफिक हो गए हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट में हम अपने अब गैप्स को आइडेंटिफाई और राइट डाउन करेंगे। यहाँ पे हम राइट डाउन करेंगे कि देखते हैं कि कैसे प्रीवियस रिसर्चर ने क्या मिस कर दिया, क्या गैप रिमेन रह गया। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने फोकस करा है कि existing studies have primarily focused on organizational performance, customer satisfaction, and financial outcomes associated with AI adoption. Comparatively, fewer studies have comprehensively examined how AI directly influences employee productivity while simultaneously considering both the benefits and implementation challenges. Moreover, previous research has often investigated AI adoption in developed economies, leaving limited evidence regarding its implication within banking institutions operating in developing countries. तो हमने यहाँ पे अपनी रिसर्च के आपको बताया कि हम ये रिसर्च क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टडीज हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज पे फोकस नहीं है, वो डेवलप्ड कंट्रीज पे। तो हमने उसको यहाँ पर राइट डाउन देखिए ऐसे करा कि limited evidence regarding its limited evidence regarding its implementation within banking institution operating in developing countries. और भी जैसे हमने बात करी कि एग्जिस्टिंग स्टडीज ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस और कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे फोकस है। हमारी रिसर्च जो टाइटल है इसके पे फोकस नहीं है, तो ऐसे हमने ये राइट डाउन करा इस पार्ट में। एंड हमने डिस्कस करा था कि हम इंट्रोडक्शन सेक्शन में हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को भी मेंशन करते हैं। तो देखिए आपने यहाँ पे हमने कैसे ऑब्जेक्टिव्स को मेंशन करा है। Therefore, the present study aims to examine the impact of AI, to identify the benefits and challenges of AI, to explore the factors. तो ये ऑब्जेक्टिव्स रीडर को एक क्लियर डायरेक्शन देते हैं। तो अभी मैं आपको बता दूं कि हम एक सैंपल लिटरेचर रिव्यू डिस्कस कर रहे हैं कि एक इस टाइटल का लिटरेचर रिव्यू कैसा होता है। तो सबसे पहले हमने जनरल इंट्रोडक्शन करी, देन हमने स्पेसिफिक हो गया हमने रिसर्च टॉपिक पे, तो हमने रिसर्च कैप्स को राइट डाउन करा, देन रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स को भी लिस्ट करा। अब नेक्स्ट पार्ट है थीसिस स्टेटमेंट या सेंट्रल आर्गुमेंट। तो हमने डिस्कस करा था कि हम इंट्रोडक्शन पार्ट में एक सेंट्रल आर्गुमेंट भी पुट करते हैं। तो इसमें जैसे हमने देखिए एक सेंट्रल आर्गुमेंट दिया है कि एआई प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करता है। ओके, लेकिन उसकी सक्सेस डिपेंड करती है ऑर्गेनाइजेशनल रेडीनेस पे, एम्प्लॉय एक्सेप्टेंस पे, टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे, कंटिन्यूअस स्किल डेवलपमेंट पे। तो जो ये सेंटेंस है ये पूरे लिटरेचर रिव्यू को की डायरेक्शन डिसाइड कर कर रहा है। ओके, ये एक सेंट्रल आर्गुमेंट है, इसी आर्गुमेंट पे मेरा पूरा लिटरेचर रिव्यू बिल्ड है। देन हमने डिस्कस करा था कि इंट्रोडक्शन पार्ट में हम आउटलाइन भी डिफाइन करते हैं कि हमारे रीडर को हम बताते हैं कि लिटरेचर रिव्यू किस ऑर्डर में ऑर्गेनाइज्ड है।
यानी एग्जाम्पल में जैसे हमने 4 थीम्स पे हमने लिटरेचर रिव्यू को ऑर्गेनाइज करा है। जैसे फर्स्ट थीम है एआई एडॉप्शन पे, जैसे फर्स्ट एआई एडॉप्शन पे है। देन सेकंड है रिलेशनशिप बिटवीन एआई एम्प्लॉइज पे। थर्ड थीम है बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस एसोसिएटेड विद एआई, एंड फोर्थ थीम है ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू सक्सेसफुल एआई एडॉप्शन। तो हमने यहाँ पे ऐसे बताया कि कौन सा सेशन किस चीज को एड्रेस कर रहा है। और कुछ ये जो चीजें हैं ये तो मैंडेटरीली ही होनी ही चाहिए आपके लिटरेचर रिव्यू की इंट्रोडक्शन पार्ट में। लेकिन हमने डिस्कस करा था कुछ ऑप्शनल चीजें भी हैं, जैसे आप पर्पस ऑफ लिटरेचर रिव्यू ये भी लिस्ट डाउन कर सकते हैं। आप अपने सिग्निफिकेंस ऑफ रिव्यूइंग द लिटरेचर इसको भी लिस्ट डाउन कर सकते हैं। लिटरेचर सिलेक्शन क्राइटेरिया भी आप राइट डाउन कर सकते हैं। तो ये चीजें ऑप्शनल है, आप इनको इंक्लूड करें या ना करें ये आप पे डिपेंड करता है। आपका बस टास्क ये है कि आप लिटरेचर रिव्यू को कैसे एनरिचिंग बना सकते हैं। ओके, तो ये सारी जो हमने बातें डिस्कस करी ये हमने ऑलरेडी डिस्कस करा था कि हम इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या लिखते हैं। हम जनरल टॉपिक को इंट्रोड्यूस करते हैं, फिर हम नैरो हो जाते हैं, फिर हम गैप्स को राइट डाउन करते हैं, रिसर्च क्वेश्चन, हाइपोथेसिस को, सेंट्रल आर्गुमेंट को, देन आउटलाइन क्या होता है लिटरेचर को, उसको लिस्ट डाउन करते हैं। तो उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके हमने देखिए यहाँ पे एक सैंपल इंट्रोडक्शन पार्ट तैयार करा है एक लिटरेचर रिव्यू का। हमने जनरल टॉपिक डिस्कस करा, देन हम स्पेसिफिक हो गए, देन हम रिसर्च कैप लिस्ट डाउन करा। तो अब इन कंपोनेंट्स को यूज करके आप बहुत ही इफेक्टिवली राइट डाउन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट है हम उसी का हम बॉडी पार्ट लिख रहे हैं उसी लिटरेचर रिव्यू का। तो हमने डिस्कस करा था कि लिटरेचर रिव्यू के बॉडी सेक्शन में हम क्या करते हैं, हम ब्रीफली समराइज करते हैं रिलेवेंट स्टडीज को, उनके फाइंडिंग्स को एम्फेसाइज करते हुए हम रिसर्च ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड रिसर्च स्टडीज पे फोकस करते हैं। हम प्रोग्रेसिव ओवरलोड करते हैं, मतलब ब्रॉड से स्पेसिफिक इश्यूज की ओर मूव करते हैं। हम कंपेयर और कंट्रास्ट करते हैं डिफरेंट ऑथर्स की पॉइंट्स को। हम एग्रीमेंट, डिसएग्रीमेंट और डिबेट्स को राइट डाउन करते हैं। हम क्रिटिकली इवेलुएट करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं ऑथर्स की बातों को। तो अब हम इसको देखेंगे कि हम बॉडी पार्ट में कैसे लिखते हैं। यानी यहाँ पे हम एक्चुअल रिव्यू लिख रहे हैं, और हमने डिस्कस करा था कि हम यहाँ पे ऑथर वाइज राइट डाउन नहीं करेंगे, बल्कि हम यहाँ पे थीम वाइज ऑर्गेनाइजेशन करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने 4 थीम्स क्रिएट करी है। थीम 1 जो है डिस्कस करा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एडॉप्शन इन द बैंकिंग सेक्टर। देन थीम 2 है एआई इन एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड। देन थीम 3 है बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस ऑफ एआई इंप्लीमेंटेशन। एंड थीम 4 है फैक्टर्स इन्फ्लुएंशियल सक्सेसफुल एआई एडॉप्शन। तो हमने इसे थीम वाइज डिस्कशन करी डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स की। तो जो थीम 1 पे हमने डिस्कस करी थे, हमने राइट डाउन करा शर्मा की स्टडीज, हमने किम की स्टडीज, हमने अहमद एंड हसन की स्टडीज। तो हमने इनकी फाइंडिंग्स, इनकी अप्रोचेस को रिपोर्ट करा है यहाँ पे। हमने प्रीवियस स्टडीज को समराइज करा है। जैसे किसी ने सपोज करिए एआई की ऑपरेशनल इफिशिएंसी की बात करी शर्मा ने, किम ने मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स और फ्रॉड डिटेक्शन की बात करी, लेकिन अहमद एंड हसन ने एआई एडॉप्शन की, एआई की एडॉप्शन पे वो थोड़ा सा क्रिटिकल है तो उसकी बात करी। तो हमने ऐसे उनकी फाइंडिंग्स को ऐसे ऑर्गेनाइज करा। तो यहाँ पे देखिए, आप अगर नोटिस करेंगे तो यहाँ पे हमने डिफरेंट डिफरेंट स्टडीज की समरी राइट डाउन करी है। हमने उनके बीच की कंपैरिजन, उनके फाइंडिंग्स के बीच में कंपैरिजन एस्टेब्लिश करा है, डिस्कशन करा है, और एक मिनी सिंथेसिस क्रिएट करा है कि इस ऑथर ने ये बोला, हाउएवर इस ऑथर ने ये बात बोली। कोई एग्री कर रहा है, कोई दूसरे से डिसएग्री कर रहा है। ओके, तो ये जो है ये स्ट्रक्चर यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं। देन आप थीम 2 है जो एआई और एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड है। तो अ, आप देख सकते हैं जो एआई प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड जो ऑथर्स है हमने उनको रीड करा, देन उनकी फाइंडिंग्स को रिपोर्ट हमने करा कि उन्होंने क्या रिपोर्ट करा है। लाइक पटेल ने रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन की बात करी है कि वो कैसे रिपीटेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स को रिड्यूस करता है। देन जॉनसन ने प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट्स आर नॉट ऑटोमेटिक, वो थोड़ा क्रिटिकल है। तो ऐसे ऐसे आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट और क्रिटिकल डिस्कशन हुआ है इस पार्ट में। Okay, जैसे आप while most scholars agree that AI improves efficiency, disagreement exists regarding the speed at which productivity gains are realized. तो आप ऐसे सिंथेसिस कर रहे हैं। देन थर्ड पार्ट है बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस का। तो आप यहाँ पे ऐसे क्रिटिकल इवैल्यूएशन कर रहे हैं। जैसे
कुछ ऑथर्स एआई के बेनिफिट्स के सपोर्ट में बात करते हैं, कुछ उसके चैलेंजेस की बात करते हैं। तो आपने वहां की क्रिटिकल इवैल्यूएशन करी और एक फाइनल इवैल्यूएटरी स्टेटमेंट आपने लिखा कि ऑल्दो रिसर्चर्स जनरली एक्नॉलेज बोथ बेनिफिट्स एंड challenges, many studies examine them independently rather than evaluating how they jointly influence employee productivity। तो इसको आप इवेल्युएटिव स्टेटमेंट बोलते हैं, यानी आपने इन दोनों को इवेल्युएट करके और एक ऐसे सिंथेसिस पैराग्राफ लिखा। देन ऐसे ही आप फोर्थ स्टडीज को भी, सॉरी फोर्थ थीम को भी देख सकते हैं, जहाँ पे मैंने ऐसे थीम, सॉरी थियरी, एविडेंस, ऐसे रिलेटेड मेथोडोलॉजिकल फोकस पे, जैसे यहाँ पे किसी ने क्रॉस सेक्शनल सर्वे मेथड फॉलो करा है, किसी ने कोई डिफरेंट मेथड, रिग्रेशन मेथड फॉलो करा, तो उसके एविडेंस को मैंने यहाँ पे पुट डाउन करा है। तो इस बॉडी सेक्शन में आप थीम वाइज डिस्कशन करते हैं, एंड एट द एंड ऑफ द बॉडी सेक्शन आप एक ओवरऑल सिंथेसिस भी लिखते हैं, यानी आप इन फोर थीम्स का एक एक पैराग्राफ लिखेंगे जिसमें आप ओवरऑल सिंथेसाइज कर रहे हैं उस पैराग्राफ, इन चारों थीम्स को। इसको आप ओवरऑल सिंथेसिस ऑफ लिटरेचर पैराग्राफ भी बोलते हैं, यानी ये पैरा सारे थीम्स को एक साथ कंपेयर करता है, उनके बीच की डिस्कशन को, जो इंडिविजुअल डिस्कशन हुई है उनको आप एक कलेक्टिव यहाँ पे इस पैराग्राफ में लिस्ट डाउन कर रहे हैं, उनकी फाइंडिंग्स को। यहाँ पे सारी थीम्स को कनेक्ट किया जा रहा है और एक ओवरऑल कंक्लूजन निकाला जाता है कि थीम से क्या कंक्लूजन आ रहा है। जैसे हमने यहाँ पे सपोज करिए इन थीम्स को एक रीड करा और ये एक ओवरऑल कंक्लूजन ऐसा आ रहा है कि एआई प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करता है, तो हम उसको यहाँ पे राइट डाउन करते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज सब्सटेंशियल पोटेंशियल टू इंप्रूव एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी बाय रिड्यूसिंग रूटीन वर्क। जो भी आपके माइंड में फाइंडिंग आ रही है, मतलब सॉरी, जब आप इन थीम्स को, इन लिटरेचर को इवेलुएट करते हैं, तो जो भी आपके माइंड में फाइंडिंग्स आ रही हैं आप उसको यहाँ पे राइट डाउन करते हैं इस पैराग्राफ में। ये पैराग्राफ पूरे लिटरेचर रिव्यू को कनेक्ट करता है। सो हमने अभी सिस्टमेटिकली डिस्कस करा कि कैसे हम बॉडी सेक्शन को लिखते हैं। सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए कि हम कैसे अपने आर्गुमेंट्स को डेवलप करते हैं बाय लिंकिंग प्रीवियस रिसर्च, हम कैसे सिंथेसाइज करते हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स को, हम रिपीटिशंस को अवॉइड करते हैं। तो हमने यहाँ पे इंट्रोडक्शन पार्ट भी लिख लिया, हमने बॉडी पार्ट भी लिख लिया। अब नेक्स्ट टास्क जो हमारा है वो है कंक्लूजन पार्ट लिखना। तो हम देखते हैं कंक्लूजन पार्ट को। अच्छा, कंक्लूजन हम क्या करते हैं, हम फाइंडिंग्स और कंट्रीब्यूशंस को समराइज करते हैं, हम इवेलुएट करते हैं एग्जिस्टिंग फील्ड को, हम अपने रिसर्च गैप्स को रिटरेट करते हैं, अपने गैप को एक्सप्लेन करते हैं वो कैसे कंट्रीब्यूट करा है एग्जिस्टिंग लिटरेचर में, नोवेलिटी डिस्कस करते हैं। तो हम अब देखते हैं कंक्लूजन पार्ट को। तो यहाँ पे हम ओवरऑल समरी देते हैं, हम मेजर फाइंडिंग्स को समराइज करते हैं, करंट नॉलेज को इवेलुएट करते हैं, प्रीवियस स्टडीज की लिमिटेशंस को डिस्कस करते हैं और रिसर्च गैप्स को दोबारा हाईलाइट करते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पे हमने मेजर फाइंडिंग्स को रिपोर्ट कराया, देन हमने इवेल्युएट कराया स्टेक ऑफ नॉलेज एग्जिस्टिंग जो है, देन हमने प्रीवियस स्टडीज को लिमिटेशंस को रिपोर्ट कराया एंड अपने गैप को दोबारा रिट्रेट कराया, जैसे कि फ्यू स्टडीज कॉम्प्रिहेंसिवली एग्जामिन हाउ एआई साइमल्टेनियसली अफेक्ट्स एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी, इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस, ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर्स विद इन द बैंकिंग सेक्टर पर्टिकुलरली डेवलपिंग इकोनॉमीज ऐसे। और हमने ये भी करा कि हमारी जो प्रेजेंट स्टडी है, प्रेजेंट रिसर्च है, ये कैसे इस गैप को एड्रेस कर रही है और इस स्टडी की सिग्निफिकेंस क्या है। तो ये ऐसे इन पॉइंट्स को यूज करके आप लिटरेचर रिव्यू करते हैं। तो अगर आप, और यहाँ पे आप एट द एंड आप रेफरेंसेस प्रोवाइड करते हैं। तो जैसे मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया कि जब मैं आपको डिटेक्शन दिखा रहा था कि कैसे पहले हम इंट्रोडक्शन चैप्टर लिखते हैं, देन लिटरेचर रिव्यू लिखते हैं, देन आप जो भी एनालिसिस करते हैं, डिस्कशन करते हैं, रिजल्ट्स करते हैं, कंक्लूजन चैप्टर लिखते हैं। तो ऐसे है। तो ये जो सारा डिस्कशन है इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन का, ये लिटरेचर रिव्यू चैप्टर का पार्ट है। जब आप रिसर्च करेंगे तो आप लिटरेचर रिव्यू चैप्टर लिखेंगे, तो आप ये चीजें आपकी लिटरेचर रिव्यू चैप्टर में होनी चाहिए। पहला इंट्रोडक्शन होना चाहिए, उसका बॉडी होनी चाहिए लिटरेचर रिव्यू की, एंड कंक्लूजन होना चाहिए, एक सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। ओके। तो अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो यहाँ पे हमने लिटरेचर रिव्यू में हमें सिर्फ ऑथर्स की लिस्ट नहीं प्रोवाइड करी कि ऐसे 1 पॉइंट ऑथर 1 ये बात बोली, पॉइंट 2 ऑथर 2 ये बात बोली, पॉइंट 3, हमने एक सिंथेसिस क्रिएट करा
हमने प्रीवियस स्टडीज को समराइज करा, ऑथर्स को कंपेयर करा, एग्रीमेंट्स और डिसएग्रीमेंट्स को डिस्कस करा, क्रिटिकल इवैल्यूएशन करा, रिसर्च गैप्स को आइडेंटिफाई करा और एंड में हमने सिंथेसिस लिखा उनकी। तो ये एक हाई क्वालिटी लिटरेचर रिव्यू की पहचान है। अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करके अपना लिटरेचर रिव्यू सेक्शन लिखते हैं तो वो लिटरेचर रिव्यू काफी स्ट्रांग होगा और काफी इंपैक्टफुल होगा। इस स्ट्रक्चर को अगर आप फॉलो करते हैं और इस स्ट्रक्चर के कंपोनेंट्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके लिटरेचर रिव्यू लिखना काफी आसान होगा। सबसे पहले आप स्टार्ट करेंगे जनरल टॉपिक से, आप इन हेडिंग्स को फॉलो करके आप लिख सकते हैं। ओके, सो आई होप कि लिटरेचर रिव्यू क्या होता है और प्रैक्टिकली उसको हम कैसे लिखते हैं ये आप क्लियर क्लियर होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं या टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे ये मैं नोट्स शेयर कर दूंगा और टेलीग्राम के थ्रू आप उससे डायरेक्टली कनेक्ट भी कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।